यदि आज आपके मन में भी नकारात्मक विचार हैं तो जीवन में सबसे अधिक एक ही काम करना और वो काम है इनके माइंड में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेस करने वाले थॉट्स, हर प्रकार की जो गलत बातें उत्पन्न होती है प्रभु इनके मन में। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेगेटिव विचारों के बारे में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस प्रकार से नकारात्मक विचारों से हम लोग बाहर निकलें। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनके मन में बार बार नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। और बहुत सारे भाई बहन हमें कॉल भी करते हैं इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज आपके मन में भी नकारात्मक विचार हैं तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना सीखिए। तो आज हम एक और बात को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं। तो पहली बात हमने सीखी कि अपने मन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करना है। और दूसरी बात आज हम सीख रहे हैं कि अपने मन की रक्षा करना है। अपने मन की रक्षा करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक एक काम करना है, और वो काम है अपने मन की रक्षा करना। उन गलत विचारों को अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं आने देना। अपने मन की रक्षा करना, सबसे अधिक की यही काम करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को लिख रहा है कि जीवन में सबसे अधिक एक ही काम करना, और वो काम है अपने मन की रखवाली करना। अपने मन में इन गलत विचारों को, नेगेटिव विचारों को नहीं चलने देना, उसकी अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने मन की रक्षा करनी है। किससे? उन गलत विचारों से, उन नेगेटिव बातों से, उन नकारात्मक सोचों से, उन गलत बातों से अपने मन की रक्षा करनी है। एक वचन हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 35 पद कहता है कि हमारा मन एक भंडार के समान है कि जहां हम जिस प्रकार का सामान रखेंगे उसी प्रकार का सामान बाहर भी निकलेगा, वो बदलेगा नहीं। तो जिस प्रकार का हमारा भंडार है, जिस प्रकार के सामान हमने उस भंडार में रखे हुए हैं, उसी प्रकार के सामान उस भंडार से निकलेंगे भी। तो हमारा मन एक भंडार की तरह है, एक स्टोर रूम की तरह है। अब बात इस पर निर्भर है कि आप उस स्टोर रूम में क्या स्टोर कर रहे हो। क्या आप नकारात्मक बातों को स्टोर कर रहे हो, गलत बातों को स्टोर कर रहे हो, तो आपका जीवन भी उसी प्रकार से हो जाएगा। उन्हीं नकारात्मक विचारों की तरह आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार होने लगेगा। परंतु यदि आप उसकी रक्षा करेंगे, अपने उस स्टोर रूम की, अपने उस माइंड की, अपने उस मन की यदि आप रक्षा करते हैं, उसमें यदि आप उस भंडार में, उस स्टोर रूम में यदि आप गलत विचारों को नहीं आने देते हैं और हमेशा उसमें अच्छे विचारों को ही रखते हैं, तो आपका चाल चलन भी अच्छा होगा, आपका भविष्य भी अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा। मानो ये एक खेत के समान है हमारा मन, कि जिस प्रकार का बीज आप बोएंगे उसी प्रकार की फसल आप काटेंगे। मींस यदि आप गेहूं का दाना बोओगे तो उससे गेहूं ही उपजेगा। यदि आप सेब का बीज बोओगे तो सेब का पेड़ ही निकलेगा। मींस आपको अपने खेत की रक्षा करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने बोया तो सेब था, लेकिन सेब का पेड़ तो वहीं छोटा ही रह गया, लेकिन अन्य जो घास फूस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और आपका जो पेड़ था वो वहीं दब गया, वो जो पौधा था वहीं दब गया, वहीं नष्ट हो गया। कहने का मतलब है कि अपने मन में, अपनी खेती में उस घास फूस को नहीं उगने देना। उन
गलत पेड़ पौधों को नहीं उगने देना है। आपको वही उगने देना है जो आप उगने देना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं कि हो, उसी को आपने उगाना है, उसी को आपने बोना है और वही उगेगा। लेकिन यदि आप हमेशा नकारात्मक बातों को ही बोते रहेंगे अपनी खेती में, तो आप उसी को फिर अपने जीवन में काटेंगे, उसी को फिर अपने जीवन में आप देखेंगे। कहने का मतलब है कि आपको हमेशा अच्छे बीजों को बोना है। जब आप अच्छे बीजों को बोएंगे तो अच्छे ही बीज, अच्छे ही फल, अच्छे ही पेड़ पौधे उगेंगे। और आपको उस खेत की रखवाली भी करनी है, उसकी निराई गुड़ाई आपको समय समय पर करनी पड़ेगी, उसे सिंचाई भी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल गए और आपने कुछ भी नहीं किया, अपने खेत की रखवाली नहीं की और जो आपने बोया था वो तो नहीं उगा, लेकिन जो आपने नहीं बोया वो उगने लग गया। मीन्स नकारात्मक विचार बहुत अधिक फैल गए और वैसा ही आपका जीवन हो गया। तो आपको अपने मन की रक्षा करनी है, आपको उस खेत की रक्षा करनी है, आपको उस स्टोर रूम की रक्षा करनी है। उसमें आपको नकारात्मक बातों को नहीं घुसने देना है, उसमें आपको नकारात्मक विचारों को नहीं जाने देना है। क्योंकि जब आप उसमें नकारात्मक विचारों को स्टोर करोगे, क्योंकि जब आप उसमें नकारात्मक बीजों को बोओगे, तो वही आप फसल को भी काटोगे, वैसा ही आप वहां से बाहर भी निकालोगे, वैसे ही खेती आपकी होगी, वैसे ही फल आप प्राप्त करोगे। तो समझ रहे हैं आप, आपको क्या करना है? आपको अपने मन की रक्षा करनी है। अपने मन में आपको घास फूस को नहीं उगने देना है। आपको केवल वही उगने देना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, केवल वही, अन्य बातों को नहीं। ये मन है, इसमें अनेक प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करनी है। मीन्स उन नकारात्मक विचारों को अपने से दूर करना है, उनको हटाना है। तभी तो आप उस अच्छी फसल को काट पाओगे, तभी आपकी खेत में अच्छे फलदायक वृक्ष होंगे, तभी आपका जीवन अच्छा होगा, तभी आप एक अच्छी फसल को काटोगे। परंतु यदि आप घास फूस को उगने दोगे, तो फिर आपकी जो अच्छी फसल है वो नष्ट हो जाएगी और घास फूस उग कर बड़े हो जाएंगे, जो आपके किसी काम के नहीं होंगे, आपके खेत को नष्ट कर देंगे। इसलिए आपको समझना है कि सबसे पहले आपको अपने मन की रक्षा करनी है। उस मन में आपको नकारात्मक विचारों को नहीं चलने देना है, उन्हें कंट्रोल करना है, और आप अपने आप से नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो शुद्ध मन दे, प्रभु मुझे वो अच्छे विचार दे, और यीशु के नाम से उन नकारात्मक विचारों को आप अपने मन से दूर करें। जैसे आपको पता चले कि मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा है, अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाएं, उसे यीशु के नाम से दूर करें, अपने मन की रक्षा करें, उसी समय तुरंत उस नकारात्मक विचार को दूर करें, प्रार्थना करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं दीपक कुमार यूपी से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करवाई थी। बच्चा टेढ़ा था, प्रभु जी की कृपा से बच्चा सीधा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। दोनों बच्चे और माँ सब अच्छे से हैं। प्रभु जी की जय मसीह की। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवनों में जोड़ा है। हम सब आनंदित हैं क्योंकि प्रभु के वचन से हर दिन में हम नई बातों को सीख रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत ही उत्साह के साथ में प्रभु के वचन को रिसीव किया और उस वचन की उन बातों को जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आपने ले लिया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे प्यार करते पिता।
आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर। हम आदर करते हैं अपने जीवन से प्यारे पिता आपके नाम का। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट कि आप हमारे साथ में हैं। आप हमें गाइड करते हैं हर दिन में, हर पल, हर क्षण में आप हमारे साथ में रहते हैं पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हर दिन में रहती है और हमें प्योर करती है, हमें शुद्ध करती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपके नाम के लिए। धन्यवाद रात के विश्राम के लिए, रात की सुरक्षा के लिए, उस अच्छी नींद के लिए और आज के नए दिन के लिए जो तूने हम सबके जीवनों में जोड़ी है। आज के दिन में ज्ञान, बुद्धि, समझ को हम मांगते पिता और आपकी गाइडेंस को चाहते, आपकी इच्छा को चाहते कि हमारे जीवन में वो इच्छा पूरी हो। और आज जहां कहीं भी आपके लोग घरों से बाहर निकलते हैं, जहां कहीं भी जाने के लिए प्लान करते हैं, खुदावन तेरे सुरक्षा में, तेरे लहू के बाड़े में, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में प्रभु आपके लोगों को सुरक्षित करते। खुदावन आने जाने में आपकी सुरक्षा उनके संग में होने पाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। मेरे प्रभु आज के वचन का हम आदर करते प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हम इस बात को सीख रहे खुदा कि हम उन नकारात्मक विचारों को किस प्रकार अपने जीवन से दूर करें, किस प्रकार उससे बाहर निकले। और सच में प्रभु आज हमने प्रभु दूसरे भाग में प्रभु इस बात को सीखा परमेश्वर कि हम अपने मन की रक्षा करें। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जब इन वचन को सुनकर प्रभु उत्साहित हुए हैं पिता कि उन्हें अब अपने मन की रखवाली करनी, अपने मन की रक्षा करनी है पिता। और वो तेरे वचन के द्वारा होने पाएगी। जब हम तेरे वचन की नजदीकी में, तेरे नजदीकी में बढ़ेंगे प्रभु, तो वो नेगेटिविटी प्रभु हर एक के मन से चली जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, इनके माइंड में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेस करने वाले थॉट्स, हर प्रकार की जो गलत बातें उत्पन्न होती है प्रभु इनके मन में, यीशु मसीह मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन बातों को कैंसिल करते हैं पिता। इनके मन की रखवाली करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रभु ये अपने मन में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन को जगा दें, तेरी बातों को जगा दे, पवित्र आत्मा की कहीं भी उन शिक्षाओं को, उन बातों को जो पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, उन बातों को अपने हृदय में जगह दे सके प्रभु। और हर प्रकार के थॉट्स को जो नेगेटिव है वो तेरे नाम से दूर करके अपने मन की रखवाली कर सके प्यारे परमेश्वर। असफलता का विचार इन्हें आता है, यीशु के नाम से हम असफलता के विचार को दूर करते हैं। दूसरे के प्रति जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं प्रभु, गलत सोचना, उन्हें तुच्छ देखना, उन्हें ठट्टों में उड़ाना, प्रभु ये गलत विचारों को हम नष्ट करते यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु ईर्ष्या की जो बातें हैं, जलन के जो विचार है, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चले जाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जब तेरे लोग इस बात को समझ गए हैं प्रभु कि वो अपने मन की रखवाली करें, तो प्रभु हर दिन में तेरे वचन को अध्ययन करना और तेरे वचन के अनुसार चलना और तेरे वचन के द्वारा अपने मन की रखवाली करने में आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की हिफाजत करे परमेश्वर, इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने पिता इनके मन में पिता परमेश्वर अपने वचन रूपी बीज को बोया है और वो वचन रूपी बीज हर दिन में इनके जीवन में फलवंत हो। वो वृक्ष, वो बीज जो बोया गया है वो बढ़ता चला जाए और हर प्रकार के जो गलत बातें हैं वो नष्ट हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते जो विचार बच्चों के प्रति गलत चलते हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के प्रति प्रभु जो गलत विचार चलते हैं प्रभु जी, माता पिता के प्रति जो गलत विचार चलते हैं प्रभु, यीशु मसीह इसी समय हम उसका यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु, यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और कहते प्रभु इनके मन को प्योर कर प्रभु, इनके माइंड को प्रोटेक्ट कर परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस कि आपने प्रोटेक्ट किया। धन्यवाद करते प्रभु एक बार फिर से जितने भाई बहन अपने प्रार्थना विनतियों को लेकर आए हैं पिता मेरे प्रभु, जो वो चिंतित हैं जॉब के लिए, वो चिंतित हैं प्रभु अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उन्हें अच्छे से अच्छा देने के लिए प्रभु जी, प्रभु जो अपने कॉलेजेस के लिए प्रभु परेशान है प्रभु, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं बन पा रहे, रुकावटें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है प्रभु, कुछ जॉब नहीं लग पा रही है प्रभु, आज ये प्रार्थना विनतियां आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते पिता कि आपने इनकी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है,
यीशु मसीह हम उनके ऊपर प्रार्थना करते खुदा, और कहते यीशु के नाम से प्रभु, जीवन को उनके ऊपर कहते हैं, जीवन को उनके ऊपर कहते हैं। हर प्रकार के मृत्यु के फंदे उन पर प्रबल ना होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु वो जिए और तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर फैला सके पिता। यीशु जितने लोग बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके रोगों को कहते हैं, उनके शरीर से चले जाओ। छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरियां चली जाए यीशु के नाम से। नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाएं। थैंक यू फादर, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए। तूने इनके रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें। इनके हड्डी हड्डी, मांस, नसों को आप चंगा करें। एलर्जी, इन्फेक्शंस को आप दूर करें पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आप इन्हें चंगा करें। और धन्यवाद, ये चंगे हो गए हैं। आज के दिन में प्रभु जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। ये घर आते समय, घर से बाहर जाते समय लोगों के सामने आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं, खतरे मुसीबतों से बचाएं पिता। प्रभु जो भाई बहन आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवकाई का हिस्सा बनते हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो बहुत तायत से फलवंत होने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो बहुत अच्छी कटनी अपने जीवन में काटे, क्योंकि प्रभु इन्होंने हर्ष और आनंद के साथ में बोया है। प्रभु आप उन्हें भरपूरी, बहुतायत, बरकतें, आशीषें प्रभु आपके लोगों के जीवन में रहें। प्रभु वो प्रॉस्पर होते चले जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद के साथ प्रभु आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, और जितने भाई बहनों ने विनतियों को भेजा है उन सब पर तेरी दया की दृष्टि है। तू उनके लिए कार्य कर रहा है प्रभु, तू उनसे प्यार करता है प्रभु, और तू उनकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।